भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी का घोटाला है उसकी एसआईटी जांच करेगी और पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन किया जाएगा। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी बात है जो वो कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन होगा और जांच होगी। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। प्रेम जी, पहले तो बहुत बधाई, सरकार दिल्ली में आपकी बन रही है। 27 साल का सूखा आपने मिटा दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ आपने खबर भी दे दी है कि जांच कराई जाएगी आम आदमी पार्टी के घोटालों की। दिल्ली की जनता को बधाई, जिसने जो है कुशासन से मुक्ति दिलाकर भारतीय जनता पार्टी को सुशासन के लिए जनादेश दिया है। और कुशासन के दौरान जो घोटाले हुए हैं, जो लूट मची है, उस लूट की जांच करके लूट की संपत्ति को फिर से जो है रिकवर करके स्वाभाविक तौर पर जनता के खजाने में जमा करना और जन कल्याण के लिए उस राशि का सदुपयोग करना, यह तो दायित्व ही है। इसीलिए तो जनता ने जनादेश दिया है। जनता के इस जनादेश का सम्मान करते हुए लुटेरों को उनसे लूट वापस लेना और लुटेरों को लूट की सजा देना, यह तो शासन में बैठते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दायित्व होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। अब ये सीधी बात है कि दिल्ली में जिन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने थी, अब जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो कई फाइलें खुलेंगी, ये भी स्वाभाविक है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे आपका रिएक्शन इस बात पर भी चाहिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए हैं। ये बहुत बड़ा झटका है पार्टी को। एक तो पार्टी हारी है और दूसरा वो अपनी सीट हार गए। देखिए, दिल्ली की जनता ने झूठ और लूट की सरकार को पूरी तरह से धराशायी करने का निर्णय लिया था और उनको केजरीवाल ने जिस तरह से कुशल के काम हुए उसकी जीत है। जिस तरह से करप्शन के मामले आए थे, अन्ना हजारे भी सवाल उठाए थे, कहीं उसकी वजह से मुझे लगता है कि केजरीवाल जी जो झूठ का पुलंदा लेके घूमते हैं, जिन्होंने हर वो बात जो कही थी वो असत्य निकली, जिन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के काम किए, जिन्होंने शीश महल पे ज़्यादा पैसा लगाया, इश्तिहारों पे ज़्यादा पैसा लगाया, पर विकास का कोई काम नहीं किया, ये उसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जनता पार्टी सागर के पास चले जाओ। आतिशबाजी की जा रही है यहाँ पर। अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जिस तरह आतिशबाजी की जा रही है, कार्यकर्ता खुश हैं। बड़े लंबे समय बाद ये जीत मिली है और बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जीत बहुत लंबे समय बाद मिली है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा है कि ये जीत अराजकता के खिलाफ है, अहंकार के खिलाफ है। और वही तस्वीरें नजर आ रही। देखिए जरा, बीजेपी के ऑफिस से, उनके कार्यालयों से, उम्मीदवारों के घरों से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये देखिए दिल्ली बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतिशबाजी। सागर हमारे सहयोगी इस समय बीजेपी मुख्यालय से मौजूद हैं। सागर, बताइए जरा वहां क्या हो रहा है, किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मृदुल, 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे जब यहां पर पहुंचेंगे उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता देखिए इस समय जश्न मना रहे हैं। जय श्री राम के नारों की गूंज, मोदी मोदी के नारे, कितनी खुशी। ब्रजेंद्र पाल कानपुर से हैं। डबल इंजन की सरकार आई हुई है। 27 सालों के बाद हम लोगों का हर्ष है, उल्लास है और दिल्ली के विकास का संकल्प है।
क्या आप कैसे दिल्ली में काम करने की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार इंतजार कर रहे थे आप लोग कब यहाँ पे बने? अब तो काम की शुरुआत होगी। अब तो आपदा खत्म हुई है। दिल्ली में जो आपदा थी वो आपदा खत्म हुई है। सुनिए काम तो ना रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको काम। जहाँ झुग्गी वही मकान, झुग्गी को मकान में तब्दील कर दिया। द्वारका को कैसे चमका रहे हैं इस तरह से। ये अब आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार। ये जीत सिर्फ दिल्ली की जीत नहीं बल्कि पूरे भारत की जीत है। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आने की बेताबी देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कितने। देखिए ये तो अभी केजरीवाल है, अगली बार ममता बनर्जी की बारी है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये केजरीवाल नहीं, यमुना जी। उद्धव केजरी तो जागी है, ममता दीदी बाकी है, ममता दीदी बाकी है। मोदी जी का स्वागत कैसे करेंगे? मोदी जी का स्वागत कैसे अब करेंगे? क्या तैयारी है? नाइटमेयर खत्म हो चुका है दिल्ली में। दिल्ली के लोग थक चुके थे और फाइनली ये केजरीवाल जो है, अब सरकार जो है ये गई है और अब दिल्ली में विकास की राजनीति होगी। आइए इधर। मोदी जी ने एक आह्वान किया था दिल्ली की जनता से। वो आह्वान किया था कि इस बार होली यहीं मनानी है, होली की शुरुआत यहीं करनी है दिल्ली में। और होली का मतलब है जीतना है। होली वाला जश्न आप लोग आज ही मनाने की तैयारी में हैं? मोदी है तो मुमकिन है बस। कहाँ से हैं आप? हम कलकत्ता से हैं, बंगाल से। आप तो ममता बनर्जी वाले इलाके से आए, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार, वहाँ भी तैयारी कह रहे हैं आप लोग की। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, ये आपदा गया, अभी कलकत्ता का पारी है, वो और एक अवधि वहाँ पे बैठी है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पूरा बंगाल के लोगों के तरफ से बोल रहा हूँ, ये टीएमसी का जो सरकार है पूरा बंगाल को लूट चुकी है। हम लोग तंग आ चुकी है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से सफाई हुआ, अभी कलकत्ता में सफाई अभियान गंगा मैया के पास से खत्म हो। देखिए विजय दीपांशु इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं किस तरह का जश्न है। महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। मैडम कितनी खुशी बीजेपी के आने के बाद? आज हम बहुत खुश हैं और अब हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो जुमलेबाजियां थी वो खत्म हुई, ब्लेम गेम्स खत्म हुए। अब मोदी अभी तक का सुरक्षित हाथों में थी कह रही हैं। नहीं, अब सुरक्षित हाथों में है, अब सुरक्षित हाथों में है। तो देखिए लगातार तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन होगा बीजेपी के सेंट्रल दफ्तर में। लगातार रिपब्लिक भारत तस्वीरें दिखा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।